राधे राधे। आइए बढ़ते हैं अपनी गीता यात्रा पर। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10 और 11 देखते हैं यहाँ भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इन श्लोकों पर और इनके मनन चिंतन पर पहुंचे, चलिए पहले अनुपठन और गायन कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ इन श्लोकों का गायन कर रहे होंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा राक्षसी अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस् सूयते सचराचरम्। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मया मतलब मेरी अध्यक्षता में क्या होता है? प्रकृति सूयते सचराचरम्। हे अर्जुन, मेरे ही कारण, मेरी ही सत्ता से स्फूर्त होकर, मुझसे ही एनर्जी पाकर, ऐसा समझ सकते हैं, मुझसे ही एनर्जी पाकर ये जो प्रकृति है ना, ये सारे चर अचर सृष्टि की रचना करती है। क्योंकि इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में मैं सारी सृष्टि को विलीन कर देता हूं और फिर कल्पादौ विसृजाम में हम, जब कल्प का पुनः आरंभ होता है तो मैं सृजन करता हूं। लेकिन सृजन करता हूं या नष्ट कर देता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं लिप्त हो जाता हूं या स्वयं भगवान अपने हाथ से कुछ कार्य कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ भगवान की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। तो ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर की सत्ता से स्वयं ही इसमें स्फुरना होती है, इसको स्फूर्ति आती है, एक वाइब्रेशंस इसके अंदर होती हैं और फिर प्रकृति इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। और फिर इसी के कारण जो हमें ये जगत में परिवर्तन दिखाई देता है ना, कभी हम सोचते हैं कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं तालाब हैं, कहीं झील है, कहीं पठार है, तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, ये सौंदर्य है। और ये जो प्रकृति की रचना है, विभिन्न करोड़ों प्रकार के वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, ये सभी जो विभिन्न रचना है, इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। आप देखिए ना, आज जैसे आप हैं या मैं हूं, क्या कल मैं वैसे ही रहूंगी ना? ये शरीर भी क्षण क्षण क्षय हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता। सोचिए, जब हम पैदा हुए थे तब वाला शरीर और आज वाला शरीर क्या एक ही है? नहीं। क्या 10 साल पहले वाला शरीर और आज वाला शरीर एक ही है? नहीं, परिवर्तित हो चुका। अपनी फोटोग्राफ देखिए, आज की फोटो और 10 साल बाद वाली फोटो क्या एक सी मिलेगी? नहीं, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यहीं पर, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये परिवर्तन इसी कारण है क्योंकि मेरी चेतना से, मेरे अंश से प्रकृति इस जगत की रचना करती है। लेकिन उसमें ईश्वर लिप्त नहीं होते, भगवान उसमें लिप्त नहीं होते, भगवान का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। क्योंकि उनका उस हस्तक्षेप नहीं होता तो वो किसी कर्म से नहीं बंधते, ना सृजन के कर्म से बंधते हैं और ना नष्ट करने के कर्म से बंधते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि चूंकि ईश्वर ने सृजन किया,
ईश्वर ने विनाश किया तो फिर ईश्वर को भी कर्म का फल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। भगवान इस संपूर्ण रचना से अलग सत्ता है। जैसे वो सूर्य, हम उसे देखते हैं, वो आसमान में चमकता है, हम सबको प्रकाश देता है, तो क्या वो स्वयं प्रकाशित है? नहीं, वो सूर्य भी कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो वो जो कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो जो तत्व है जिसे हम कहते हैं वो है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता। तो वो जो है, वो जो तत्व है जिससे स्फुरना हो रही है, स्फूर्ति आ रही है, या बस है, ये जो है ना, यही वो परम तत्व है। और इस परम तत्व को जानने की यात्रा ही अध्यात्म कहलाती है। तो यहां पर भगवान ने फिर अर्जुन को बताया कि देखो अर्जुन, मैं सदा निर्लिप्त रहता हूं और जीव जो है वो मेरा अंश है। आप में, मुझ में जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, क्योंकि ईश्वर कह चुके हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है ये पूरा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, मेरा ही अंश है जीव में, उसे भी लिप्त नहीं होना होता, वो भी निर्लिप्त रह सकता है। लेकिन होता क्या है, प्रकृति की इस रचना में, इस माया में सुख की चाह के साथ जीव बांध लेता है अपने आप को। उसे लगता है कि इस माया में सुख है, उसे लगता है इस गाड़ी में सुख है, इस बंगले में सुख है, इस पत्नी में सुख है, इस पति में सुख है, नौकरी में से सुख है, रसगुल्ले में सुख है। तो वो अपने आप को इन सुखों से बांध लेता है। तो जब स्वयं को वो बांध लेता है तो फिर वो कर्म के बंधन में बंधता है। लेकिन जीव का भी जो मूल स्वभाव है वो निर्लिप्त रहना है। अगर वो अपने मूल स्वभाव में रहेगा तो कभी उसे दुख नहीं होगा। आगे भगवान ने कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् और परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वो बहुत ही मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं इंसान के तन में आया हूं तो इंसान जैसा ही हूं। ये बात आती है ना, हम भी सब सोचते हैं कि उनमें और हम में क्या फर्क, ये तो देवकी की कोख से पैदा हुए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क। भगवान राम की बात करते हैं तो भी हम कह देते हैं अरे वो तो कौशल्या की कोख से पैदा हुए तो उनमें और हम में क्या फर्क। किसी की भी बात ले लो, मैं राम और कृष्ण की बात नहीं कर रही, हम जिस भी धर्म में जिसको भी मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, और हमें लगता है कि वो ही इज समथिंग एल्स, हमसे अलग है। तो कैसे अलग है? क्योंकि वो निर्लिप्त हैं। अगर वो निर्लिप्तता हम में आ जाए तो फिर हम तो उसी का अंश है ना, हम उसके जैसे ही हैं, फर्क नहीं है उसमें और मुझ में। तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं, जित देखूं तित तू ही तू। लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें वही देखती हैं जिसमें उन्हें अपना सुख मिलता है, व्यक्तिगत स्वार्थ मिलता है। तो भगवान ने यहाँ कहा कि हे अर्जुन, वो मूर्ख हैं जो ये समझते हैं कि मैं इंसान के शरीर में आया हूं तो मेरी भी जो शक्ति है वो इंसान की तरह सीमित हो गई है, मैं भी इंसान जैसा ही हो गया हूं। और फिर वो मेरे उस परम भाव को जान ही नहीं पाते, उससे अनजान रह जाते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक चर अचर जड़ चेतन हर अंश में जो भी चेतना है, चाहे वो अवचेतना के रूप में है, चाहे वो जड़ पत्थर जड़ पदार्थ में है, सुप्त अवस्था में है, किसी भी रूप में जो चेतना है वो मैं ही हूं। क्योंकि मैं ही मम भूत महेश्वरम, मैं ही हर प्राणी का, भूत मतलब प्राणी मात्र, सभी प्राणियों का मैं महेश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ, महादेव हूँ। भूत को आप ये भी कह सकते हैं कि काल, समय। तो ये जो समय है ना,
हे अर्जुन, इस संपूर्ण समय का अधिष्ठाता भी मैं ही हूं। लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। तुम क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि तुम्हें ये लगने लगता है कि जैसे मैं शरीर लेकर आया, और ये बात ना आप इससे रिलेट जरूर करोगे। ये अक्सर हम अपने घर में सुनते हैं, देखते हैं, बच्चे कहते हैं भगवान कृष्ण ने तो रासलीला की, उन्होंने 16,108 रानियों से शादी की। ना ना, भगवान कृष्ण का जो जन्म है, उनका जो जीवन है, उस जीवन को हमें सीखना है कि उसका अनुसरण करें, उसे देखें और फिर समझें कि जीवन कैसे जीना है। उसको डिट्टो कॉपी नहीं कर लेना, क्योंकि वो भगवान है, हम इंसान हैं। भगवान और इंसान में जमीन आसमान का अंतर होता है। उस भगवान में 5 तत्व हैं, हम इंसान हैं, हम तो उससे बने हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ईश्वर की जो लीलाएं हैं, उन पर हम अपनी इस अल्प बुद्धि से प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हमारी बुद्धि अल्प है, सीमित है, और उतना ही देख पाती है जितना इन आंखों से दिखता है, इन कानों से सुनाई देता है। लेकिन वो ईश्वर इन आंखों, इन कानों से बहुत परे है, और हम अपनी अल्प बुद्धि से उन पर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ भगवान ने इसीलिए हमें कहा कि वो मूर्ख हैं जो मुझे एक इंसान के रूप में देखकर मेरी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। तो हे अर्जुन, तुम समझो कि मैं मम भूत महेश्वरम, सभी संपूर्ण प्राणियों का, इस काल का अधिष्ठाता हूं मैं। आगे भी अभी भगवान बहुत कुछ बताने वाले हैं अर्जुन को, तो बने रहिएगा। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियोस को एक साथ डालना शुरू कर दिया है, ताकि आप जो भी अध्याय पढ़ना चाहें उस प्लेलिस्ट को खोल लें तो पूरा अध्याय आपके समक्ष आ जाएगा। चाहे तो अपने जानकार लोगों को ये वीडियो का जो लिंक है शेयर कर सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर अगर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगेगा कि आप जो प्रश्न जानना चाहते हैं, आपके मन में जो भाव है उत्पन्न होता है, जो शंका होती है, आप उसे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं उसको लेकर फिर आपके लिए नया वीडियो बना सकूं। तो चलिए, तब तक के लिए राधे राधे।